फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आदिकाल के नेक्स्ट कवि सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। तो इनका जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास सूर्णकता अथवा सीही नामक गांव में हुआ था। जे अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी बचपन से ही जन्मांध थे या नहीं, इसमें मतभेद है और ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। कहते हैं कि जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इसके बारे में काफी मतभेद है। और बचपन से ही कहते ये विरक्त हो गए थे। इन कहते जो छोटी सी उम्र में ही विरक्त हो गए थे और जो घाव घाट जाकर वहां परमात्मा जो ईश्वर के नाम के भजन अपनी रचनाएं जो लिखी थी वो गाते थे। इनके पिता है रामदास जो गायक भी थे। गुरु थे स्वामी बल्लवाचार्य। मृत्यु इनकी 1583 पारसोली में हुई। रचनाएं हैं इनकी सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। इन्हें वात्सल्य के कवि भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति आनंद में भक्ति धारा काव्य है। उसके बाद है भाषा इनकी थी ब्रज भाषा। सूरदास जी के लेखन शैली थी सूरदास जी की वो थी क्लासिक। ग्रह त्याग 6 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। ये घाव घाट पर रहने लगे। जीवन परिचय जिसके द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया और जीवन परिचय किसके द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया और किसमें, ठीक है। ये है कि इनका जीवन परिचय सबसे पहले किसने लिखा था और किसमें। नाबादास की रचना भक्तमाल में सबसे पहले जो इनका जीवन परिचय लिखा गया था वो नाबादास की रचना भक्तमाल में लिखा गया था। भक्तमाल को सूरदास जी के जीवन परिचय का आधार ग्रंथ माना जाता है। किसे? भक्तमाल को सूरदास जी के जीवन परिचय का आधार ग्रंथ माना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है सूरदास अपने गुरु के से 10 दिन छोटे माने जाते हैं। कहते हो अपने गुरु से 10 दिन छोटे माने जाते थे। इनके समकालीन देखिए, इनके समकालीन कौन था? सूरदास जी के समकालीन थे। कहा जाता है कि अकबर अक्सर इन्हें दरबार में आमंत्रित किया करते। इनकी आवाज से प्रभावित थे। मतलब जब वो काफी अच्छा गाते थे ना, तो अकबर कहते हैं इनकी आवाज से काफी प्रभावित थे। और अकबर जो थे इनके समकालीन थे और वो ज्यादातर इन्हें आमंत्रित किया करते थे। इनकी आवाज से प्रभावित अपने दरबार में इन्हें आमंत्रित करते थे इनकी आवाज से प्रभावित होकर। आगे है भक्ति। इनकी भक्ति दास्य और वात्सल्य भाव की थी। दास्य और वात्सल्य भाव की थी। वैसे तो इन्होंने भक्ति के 8 प्रकार के दिए हैं। कहते वैसे तो इन्होंने भक्ति के 8 प्रकार दिए हैं। इन्होंने लीला और विनय भक्ति पर भी बल दिया। किस पर? लीला और विनय भक्ति पर भी बल दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण वात्सल्य और दास्य भक्ति को माना गया। लेकिन माना किसे गया? वात्सल्य और दास्य भक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। जो लीला है इसमें है रहस्य। जो लीला है ना, लीला को मतलब इसमें सारा आता है रहस्यवाद। और जो विनय भक्ति है इसमें आता है अवतारवाद। पूछ सकते हैं कि लीला भक्ति में क्या आता है? रहस्य भक्ति। और विनय भक्ति में अवतारित भक्ति। उसके बाद है सर्वोपर भक्ति। सूरदास जी निष्काम अटल भक्ति को, अवतार रूपी भक्ति को कर्म वेद ज्ञान योग दोनों से श्रेष्ठ माना है। सूरदास जी के वात्सल्य, जो वात्सल्य है वो वात्सल्य में इसका वर्णन किया गया है। जो श्रृंगार रस है वो भ्रमर गीत में किया गया है। और शांत रस जो है दास्य भाव में प्रयुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट देखिए, सूरदास जी ने अपने काव्यों में प्राकृतिक का सजीव सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। पूछ सकते हैं कि किस कवि ने अपने काव्य में प्राकृतिक का सजीव सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है? तो किसने किया है? सूरदास जी ने। सूरदास जी का दास्य भाव तुलसीदास के दास्य भाव से भी आगे है। कहते हैं तुलसीदास के दास्य भाव से भी जो सूरदास का दास्य भाव है आगे है।
सूरदास जी ने राधा कृष्ण को लोक रंजक अर्थात लोक सेवक रूप में प्रयुक्त किया है। इनका भाव पक्ष जितना प्रभावी था उतना ही कला पक्ष भी प्रभावी था। सूरदास जी को खंजन नयन, भावाईपति, भावादीपति, वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है। किसे? सूरदास खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है। आगे है सूरदास जो अंधे होते हैं। सूरदास कहते किसे कहते हैं? जो अंधे होते हैं। सूरदास का मतलब होता है जो अंधे होते हैं। जो जन्म से अंधे हो उन्हें जन्मांध कहा जाता है। ठीक है, जो तो जन्म से अंधे उन्हें जन्मांध कहा जाता है, और जो बाद में होते हैं वो होते हैं सूरदास, मतलब बाद में उसे बोला जाता है सूरदास। अवतार और वंशज, उद्धव के अवतार, ये किसके अवतार माने जाते हैं? सूरदास जो उद्धव के अवतार और चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। किसके? चंद्रबरदाई के वंशज। भक्ति भावना, पहले इनकी भक्ति लीला और विनय भाव की थी, बाद में वात्सल्य भाव की हुई। पहले इनकी जो भक्ति थी वो लीला और विनय भाव की थी, बाद में वात्सल्य भाव की हुई। इन्होंने 2 प्रकार की भक्ति पर बल दिया। देखिए कौन कौन सी? वह तो इन्होंने 8 प्रकार दिए हैं ना भक्ति के, लेकिन इन्होंने 2 प्रकार की भक्ति पर ज्यादा बल दिया। विनय भक्ति गुरु मिलने से पहले, ठीक है, लीला भक्ति गुरु मिलने के बाद, विनय भक्ति गुरु मिलने से पहले, लीला भक्ति गुरु मिलने के बाद। इनकी भक्ति साहित्यिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। इन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया। इनकी कहते हैं कि जो साहित्यिक जो थी ना, इनकी भक्ति साहित्यिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी थी, और इन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में जो बोला है वो देखिए। सबसे पहले पॉइंट है वात्सल्य का सम्राट। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? वात्सल्य के सम्राट। सेकंड उन्होंने कहा है जीवोत्सव के कवि, जीवनोत्सव के कवि भी कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सब जो पॉइंट आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनके बारे में कहा है वो ही आएंगे। तो सबसे पहले किया था वात्सल्य का सम्राट, उसके बाद है जीवनोत्सव के कवि, उसके बाद है सूर भावाधिपति है, कहते हैं कि सूर भावाधिपति हैं। जो चौथा है सुर वात्सल्य और वात्सल्य सुर का। इन्होंने बोला है, पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा है कि सूर वात्सल्य का और वात्सल्य सुर का, ये किसने कहा है? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है 5वां, प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसीदास में भी नहीं दिखाई दी। ये इन्होंने कहा है कि प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी भक्ति जो प्रतिभा तुलसीदास में भी नहीं दिखाई दी। 6 पॉइंट है हिंदी साहित्य में यदि श्रृंगार रस की चरम सीमा इन्होंने दिखाई। कहते हैं हिंदी साहित्य में यदि श्रृंगार रस की चरम सीमा इन्होंने दिखाई वो अन्य किसी ने नहीं दिखाई। जैसी इन्होंने श्रृंगार रस की चरम सीमा पर जैसे ये ले गए ना, जहां तक ये ले गए वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट है वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले। कहते हैं इन्हें वात्सल्य के कवि माना गया है ना, तो कहते हैं ये वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले हैं। विट्ठलनाथ, इन्होंने देखिए इन्होंने इनके बारे में क्या कहा। इन्होंने अष्टशाप की स्थापना, विट्ठलनाथ कौन थे? इन्होंने अष्टशाप की स्थापना की थी। इनके पिता जो थे वो थे बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। जो थे ना विट्ठलनाथ सूरदास के गुरु के बेटे थे, बल्लवाचार्य उनके गुरु थे, तो उनके बेटे थे। इन्होंने अष्टशाप की स्थापना की थी। उसके बाद है अष्टशाप कृष्ण भक्ति के 8 कवियों के संगीत को एक जगह एकत्र किया है। अष्टशाप क्या है? कहते कृष्ण भक्ति के 8 कवियों के संगीत को एक जगह एकत्र किया है, इसे अष्टशाप कहा जाता है।
विठल नाथ जी ने कहा सूरदास जी 8 कवियों में से महत्वपूर्ण कवि हैं। कहते जो अष्टशाप में 8 कवियों का वर्णन किया है ना उनके काव्य का, लेकिन उन 8 में जो सूरदास जी हैं वो महत्वपूर्ण कवि थे। इंपॉर्टेंट है आगे। सूरदास जी की मृत्यु पर विठल नाथ जी ने कहा सूरदास जी के लिए कहा था जो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जोई कछु लेनो सो ले। आगे है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा द्वारा सूरदास के बारे में जो उन्होंने बोला, वे पद संगीत के जीते जागते अवतार हो गए। कहते वो पद संगीत के जीते जागते जो थे अवतार हो गए थे। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जी द्वारा पहला इन्होंने लिखा है कि बाल कृष्ण की चेष्टा के चित्रण में कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण परिचय सूरदास जी ने दिया। बाल कृष्ण जी की जो चेष्टा थी उनके चित्रण में कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण जो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। बाल कृष्ण की चेष्टा के चित्रण में कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण जो परिचय दिया सूरदास जी ने दिया, जो किसने कहा? हजारी प्रसाद जी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा सूरदास जब अपने विषम का वर्णन करते थे तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे भागता था। उपमाओं की बाढ़ आ जाती थी, रूपकों की वर्षा होने लगती थी और संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता। कहते कि जब ये अपने विषम या विषय या कुछ भी रचना करने लगते हैं ना, तो अलंकार ऐसा लगता था कि खुद उसमें ऐड होते थे। ऐसा लगता था कि वो इनसे विनती कर रहे होते हैं कि हमें भी ऐड करो, और इनकी रचनाओं के पीछे पीछे भागते थे। मतलब इतनी ज्यादा आनंदमय और इतनी बढ़िया ढंग से ये रचना करते थे ना। इनका जो प्रतिभा पक्ष था बहुत ज्यादा जो था ना बढ़िया था। तो इसी के साथ हमारा जो आज इनका जीवन परिचय है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम करेंगे जो हाफ टॉपिक और रहता है इनकी उद्भावनाओं का वर्णन, मौलिक उद्भावनाओं का वर्णन। वो नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें डालूंगी। तो तब के लिए सबको बाय। और हाँ, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या आपके किसी भी काम आ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।